गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू पॉल ब्रदर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 28 मई को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन कांग्रेस समेत 19 ऑपोजिशन पार्टी ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन सेरेमनी को बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जगह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सिंगोल को भी इंस्टॉल किया जाना है। क्या है सिंगोल और इससे जुड़ा इतिहास, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो में देख सकते हैं। साथ ही ऑपोजिशन इस सेरेमनी का बॉयकॉट करने का रीजन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों जरूरत पड़ी सरकार को एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के बाद एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आखिर क्यों सरकार को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत पड़ी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। अब ये 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने में खर्च नहीं हुए। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ, जिसका नाम अब कर्तव्य मार्ग कर दिया गया है, कर्तव्य मार्ग के करीब दोनों तरफ के इलाकों को कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पूरा इलाका सेंट्रल विस्टा है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर भी शामिल है। अब जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो करीब 100 साल पुराना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग में सांसदों के बैठने के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं है। मौजूदा वक्त में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। अब ये जो सीटें की संख्या डिसाइड की गई थी वो साल 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया था, जिस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 55 करोड़ थी। लेकिन तब से लेकर अब तक इंडिया की पॉपुलेशन में मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन वही लोकसभा की सीटों को नहीं बढ़ाया गया। हालांकि साल 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या इतनी ही रहेगी, लेकिन उसके बाद शायद लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में नए सांसदों के बैठने की जगह नहीं होती। इसके अलावा आजादी से पहले जब पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइन, एयर कंडीशनिंग, फायर प्रूफ, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का ध्यान नहीं रखा गया था, जिसके बाद टाइम के साथ धीरे धीरे इन सभी सिस्टमों को पार्लियामेंट बिल्डिंग में जोड़ा गया। लेकिन उससे पार्लियामेंट बिल्डिंग में कुछ बेसिक प्रॉब्लम बढ़ गई, साथ ही आग लगने का खतरा भी बढ़ गया। इसके अलावा 100 साल पहले जब पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया गया था उस वक्त दिल्ली अर्थक्वेक एरिया 2 में थी, लेकिन अब यह 4 नंबर पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर में एकदम सेफ है, ये कहना मुश्किल था। इसके अलावा पार्लियामेंट बिल्डिंग में सांसदों के अलावा बहुत सारे लोग भी काम करते हैं और टाइम के साथ जब काम करने वाले लोगों की संख्या पार्लियामेंट बिल्डिंग में बढ़ी तो उससे पार्लियामेंट बिल्डिंग में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो कई और मुश्किलों का कारण बनने लगी, जिस वजह से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया गया। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। पुरानी लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग बैठ सकते थे, वहीं नई लोकसभा भवन में 888 सीटों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा पुराने राज्यसभा में 250 लोगों के बैठने की जगह है, वहीं नए राज्यसभा हॉल में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 384 किया गया है। इसके अलावा नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में सभी सांसदों को अलग ऑफिस दिया जाएगा, जिसमें लेटेस्ट डिजिटल सर्विसेज होंगी ताकि पेपरलेस ऑफिस की ओर बढ़ा जा सके। इसके अलावा एक संविधान हॉल भी होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दिखाया जा सके और साथ ही संविधान की ओरिजिनल कॉपी को भी वहां रखा जाएगा। इसके अलावा सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, फूड कोर्ट और पार्किंग जैसी फैसिलिटीज भी होगी। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर में किया गया है। मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का एरिया 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि अब नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाया जा चुका है तो ऐसे में पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या किया जाएगा। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग को आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर ने काउंसिल हाउस के रूप में डिजाइन किया था, जिसे बनाने में 6 साल का समय लगा था। 1921 में इसे बनाना शुरू किया गया था और साल 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने में करीब 83 लाख रुपए का खर्चा आया था। उसके बाद जब हमें 1947 में ब्रिटिश से आजादी मिली तो इंडिपेंडेंट इंडिया द्वारा काउंसिल हाउस को पार्लियामेंट बिल्डिंग के रूप में अपनाया गया। अब क्योंकि नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण किया जा चुका है, जिस वजह से पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का इस्तेमाल सिर्फ संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाकी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।